बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी में इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि भारत के अंदर दीगर अक़लियतें भी हिंदू इंतहा पसंदों के मज़ालिम और जुल्म का शिकार हैं। भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, जिसने मोदी के लिए भारत के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसको और उसकी फैमिली को और उसके ख़ानदान को भी धमकियां मिल रही हैं कि वो भारत छोड़कर चले जाएं, उन्हें मार डाला जाएगा, उनको रेप और ज़्यादती का निशाना बनाया जाएगा। कल हमने इस पर एक बाकायदा वीडियो भी आपके सामने रखी थी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि भारत के अंदर हिंदू किस कदर बिफर गए हैं और किस कदर इंतहा पसंद हो चुके हैं। और ये सब कुछ बीजेपी और मोदी हुकूमत के आने के बाद हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे पास भारत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत का इलाका और भारत का एक इलाका है गुड़गांव, यहाँ पर मुसलमानों को नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया गया है। आपको पता है चंद दिन पहले ये खबरें सामने आई थी कि गुड़गांव के अंदर बहुत सी जगहों पर मुसलमान नमाजें पढ़ते थे, वहाँ पर हिंदुओं ने मुसलमानों को नमाजों के दौरान तंग किया और अजानें देने से रोका और उन्हें नमाज जुमा की अदायगी से रोका। फिर मामला ये वहाँ की पुलिस और इंतज़ामिया के पास गया तो वो भी हिंदुत्व नज़रियात के हामिल हिंदुओं के सामने बेबस दिखाई दिए और भारत की पुलिस भी यरगमाल बनी हुई है हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों। और अब खबर यह है कि 6 ऐसे मकामात हैं गुड़गांव के अंदर जहां पर मुसलमानों को नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया गया है कि यहां पर वो नमाजें अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं ने कहा है अगर मुसलमान नमाजें पढ़ेंगे तो उन पर गोलियां चलाएंगे और उनको कत्ल करेंगे। तो ये भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी बढ़ रही है। आपको पता है त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों की 15 से 20 मस्जिदों पर हिंदुओं ने हमले किए हैं, उनमें से बहुत सी मस्जिदों को शहीद किया गया है, आग लगाई गई है। और इस वक्त भी त्रिपुरा के अंदर हालात बेहतर नहीं हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इससे कबल आसाम के अंदर मुसलमानों के 6000 घरों को गिरा दिया गया, मुसलमानों को वहां से भगा दिया गया और मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया, मुसलमानों को शहीद भी किया गया। तो रियासत आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, हरियाणा के अंदर और इसी तरह से यूपी के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी बढ़ती जा रही है। और मोदी के दहशतगर्द, आरएसएस के दहशतगर्द बिफरे हुए हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़ और दलित नस्ल के हिंदुओं के ख़िलाफ़ हमलों के लिए बाकायदा मुहिम चला रहे हैं। नाज़रीन, भारत के अंदर इस कदर नफ़रत अंगेज़ी परवान चढ़ी है, इंतहा पसंदी बढ़ी है कि मोदी हुकूमत के आने के बाद सिर्फ अक्टूबर के महीने में व्हाट्सएप पर 22 लाख के करीब ऐसे अकाउंट थे जिनके ज़रिए से मुसलमानों को कत्ल करने, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी को प्रमोट करने और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ी को बढ़ाने के लिए कंपेन चलाई गई। और व्हाट्सएप ने 22 लाख व्हाट्सएप के अकाउंट जो हिंदू इंतहा पसंद चला रहे थे उनको बैन करना पड़ा। ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भारत के अंदर नफ़रत अंगेज़ी, शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी मुसलमानों को, दलित हिंदुओं को और इसी तरह से सिखों को, ईसाइयों को कत्ल करने के लिए किस कदर बीजेपी और आरएसएस की दहशतगर्द हुकूमत ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं और किस कदर वहाँ के माशरे को, सोसाइटी को तबाह करके रख दिया गया है। तो इसलिए नाज़रीन, काम भारत के मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। भारत के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि सिखों को, दलित हिंदुओं को और ईसाइयों को भारतीय मुसलमानों के साथ मिलकर एक आवाज़ बनना चाहिए ताकि बीजेपी आरएसएस की दहशतगर्द हुकूमत से उन्हें निजात मिल सके। अब नाज़रीन, हम आपको भारत से एक और बड़ी खबर देते हैं। यह खबर है मुसलमानों के खिलाफ झूठे मुकदमात की और मुसलमानों को फांसी देने के हवाले से। नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA उसका नाम है। इसकी अदालत के ज़रिए से 4 मुसलमानों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। खबर यह है कि 2013 में मोदी दहशतगर्द की एक इलेक्शन के लिए रैली हो रही थी,
उसके लिए धमाके के लिए बाकायदा मनसूबा बंदी की गई थी और धमाके के इल्ज़ाम में उस वक्त मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था। तो अब भारत की NIA कोर्ट ने 4 मुसलमानों को फांसी की सज़ा सुना दी है। नाज़रीन काम, दिल्ली के अंदर मुसलमानों को NRC और NRP के जो CA जैसे कानून थे उनके ज़रिए से जो एहतजाज हुआ था, उस मौके पर मुसलमानों की नस्लकुशी हुई थी, मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। वो जेलों के अंदर अब भी कैद हैं, पाबंद सलासिल हैं। और इस वक्त भारत की जेलों में सबसे ज़्यादा मुसलमान आपको देखने को मिलेंगे जो भारत की जेलों के अंदर कैद हैं और अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे हैं। और अब 4 मुसलमानों को फांसी की सज़ा भी सुना दी गई है। कितने मुसलमान हैं जो भारतीय जेलों के अंदर मर जाते हैं तशद्दुद की वजह से, उन्हें अदालतों तक रसाई नहीं है। कितने कश्मीरी हैं लेकिन उनकी आवाज़ भारत का मीडिया नहीं उठाता, उनके हवाले से भारत के मुसलमान खामोश हैं और भारत की मोदी दहशतगर्द की हुकूमत उनके हवाले से कोई ख़बर भी छपने नहीं देती है। इसलिए भारतीय मुसलमानों को जागना होगा। उन पर ये मज़ालिम रोज़ाना बतदरीज बढ़ रहे हैं और ये मज़ालिम उनकी आने वाले नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा तूफ़ान बनने जा रहे हैं। इसलिए उन्हें जागना होगा, अपने हक़ के लिए लड़ना होगा। अब नाज़रीन काम, आपको एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि BJP दहशतगर्द की हुकूमत अगरचे मुसलमानों पर भी जुल्म कर रही है, सिखों पर भी जुल्म कर रही है, दलित हिंदुओं पर भी जुल्म कर रही है, लेकिन इन्हें नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। BJP हुकूमत मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बुरी तरह से पिट चुकी है। आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर BJP इलेक्शन हार चुकी है। इसी तरह से दीगर कई रियासती इलेक्शन हुए हैं जहां पर BJP को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश भारत की एक रियासत है जो चाइना के साथ मुल्हिक है। चाइना इस पर कब्जा भी करना चाहता है, चाइना के फौजी भी वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं और यहाँ जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इसमें BJP को 4 सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 4 पार्लियामेंट की सीटें थी, लोकसभा की सीटें थीं जिन पर BJP के उम्मीदवार खड़े थे और ये BJP के उम्मीदवार इलेक्शन हार गए और कांग्रेस के जो MLAs थे वो इलेक्शन जीत गए हैं। तो बुरी तरह से शिकस्त का सामना हिमाचल प्रदेश के अंदर BJP हुकूमत को करना पड़ा है। माहिरीन ये बताते हैं कि BJP की हुकूमत पूरे भारत से अपनी साख खो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। मईशत को तबाह कर दिया गया है और लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है। गुर्बत बेरोज़गारी आम हो गई है। इसलिए आइंदा इलेक्शन BJP नहीं जीत सकती है। हाँ, एक सूरत में जीत सकती है कि धांधली करे, करप्शन करे, जिस तरह से पिछले इलेक्शन के अंदर मोदी ने धांधली की थी। नाज़रीन काम, कांग्रेस काफ़ी पॉपुलर हो रही है और कांग्रेस की जमात के साथ बहुत से लोग शामिल भी हो रहे हैं। कहा जाता है कि अगली हुकूमत कांग्रेस बना सकती है और ये बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। अगर भारत के अंदर BJP की हुकूमत रही तो मुसलमानों पर मज़ालिम नहीं रुकेंगे, सिखों पर भी मज़ालिम नहीं रुकेंगे। अब नाज़रीन काम, आपको एक और ख़बर देते हैं कि भारतीय फ़ौज का एक आला सतही इजलास हुआ है, एक ग्रैंड मीटिंग हुई है जो भारत के डिफेंस इदारों के सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत जो साबिक आर्मी चीफ भी हैं, उनकी सरबराही में हुआ है। इसमें मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए हैं। एक बड़ा फ़ैसला तो ये किया गया है कि भारतीय फ़ौज के अंदर नए उसूल, नए डिसिप्लिन लागू किए जाएंगे, नए कवानीन लागू किए जाएंगे और नई तरतीब लागू की जाएगी और उखाड़ पिछाड़ करने की भी मंजूरी दी गई है। साथ नाज़रीन काम, पाकिस्तान, चाइना और तालिबान के ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ मनसूबों पर, हिकमत अमलियों पर गौर किया गया है। जनरल बिपिन रावत को भारत की फ़ौज के मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल MM नारवाने और भारत की एयरफोर्स के जो सरबराह हैं, नेवी के सरबराह हैं, वो इन्हें एक डिक्टेटर मानते हैं कि जब ये इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई, जब ये रिटायर हो गए आर्मी से, तो इन्हें चले जाना चाहिए। अब ये आर्मी को अपने अंडर क्यों किए हुए हैं? इनकी वजह से भारतीय फ़ौज को बड़े मसाइल का सामना है। जनरल बिपिन रावत की वजह से भारतीय फ़ौज के अंदर बगावत भी हुई है। भारतीय फ़ौज के कई अफसरान ने इस्तीफ़े भी दिए हैं और कई जर्नैल इनके रवैयों की वजह से नाला होकर कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। लेकिन फिर भी ये मोदी का राइट हैंड बना हुआ है और ये भारत की फ़ौज को और भारत की हुकूमत को तबाही के दिहाने पर खड़े किए हुए हैं। नाज़रीन काम, दूसरी तरफ हमारे पास खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना के हाथों भारतीय फ़ौज की पिटाई का सिलसिला जारी है। चाइना ने गुज़श्ता रोज़ अरुणाचल प्रदेश के अंदर कई हज़ार फिट की बुलंदी पर जो इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पोस्ट थी, चेक पोस्ट थी भारत की, उस पर कब्ज़ा कर लिया था
और इसी तरह से नाज़रीन काम चाइना अब भी भारत के अहम तरीन इलाकों के अंदर फ़ौजी तामीरात कर रहा है, अहम तरीन इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है, लेकिन भारतीय फ़ौज बेबस दिखाई दे रही है। चीन भारत के इलाकों पर, भारत के इलाकों के अंदर घुसकर ट्रेनिंग भी कर रहा है, मिलिट्री तामीरात कर रहा है, जदीद हथियारों को डिप्लॉय कर रहा है, लेकिन भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ से चाइना के हवाले से भारतीय मीडिया भी खामोश है, क्योंकि मोदी को पता है अगर भारतीय मीडिया पर चीन की खबरें चलना शुरू हो गई तो भारत के अंदर तूफान मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा। इसलिए भारतीय मीडिया पर चाइना के हवाले से खबरें चलाने पर मोदी ने पाबंदी लगा रखी है। सिर्फ वो खबरें नशर होती हैं जिनको मोदी की हुकूमत डिसाइड करती है कि हाँ ये खबर भारत के हक में है, इसलिए चाइना के खिलाफ नशर कर दी जाए। नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें, और साथ साथ अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुंचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।